उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को हेलीकॉप्टर से दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। सर्किट हाउस से दिल्ली रोड स्थित होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बारे में भी विस्तार पूर्वक उप मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। मुरादाबाद मंडल की सभी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। पत्रकार बंधुओं के द्वारा नगर विधायक रितेश गुप्ता, लोकसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर विशेष गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आकाश पाल, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष संजय शर्मा, भाजपा नेता गिरीश भंडूला सहित महानगर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कल विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र बहुत ही दूरगामी लक्ष्य को लेकर के जारी किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के प्रति समर्पित और 10 वर्ष में जितना काम किया है, कांग्रेस की सरकारों ने 60 साल में उतना काम नहीं किया है। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं आमला लोकसभा और मैनपुरी लोकसभा से आ रहा हूँ और पूरे दावे से कह सकता हूँ कि 80 की 80 लोकसभा सीटें, मैनपुरी लोकसभा हो चाहे मुरादाबाद लोकसभा हो, चाहे सहारनपुर हो चाहे संभल हो, चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हम 370 प्लस कमल के फूल, 400 से अधिक एनडीए गठबंधन, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जिसमें 75 कमल के फूल पर लड़ रहे, 5 गठबंधन लड़ रहा है, सभी सीटें जीतेंगे, यह हमें विश्वास है। आज संकल्प पत्र को लेकर के आप सबसे चर्चा करनी थी। भाजपा का पैटर्न और कांग्रेस के पैटर्न में जमीन और आसमान का अंतर है। वो जो 60 साल में नहीं कर सके, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में उससे ज्यादा किया। सर, मायावती जी ने कहा है कि घोषणा पत्र को जारी नहीं करती है, घोषणा पत्र जारी करने का भाजपा का काम है। देखिए, बहन जी ने क्या कहा है, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि बसपा का या सपा का या कांग्रेस का यूपी में खाता खुलने वाला नहीं। यूपी की 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। सीएम साहब, यहाँ की जो गठबंधन की प्रत्याशी रुचि मीणा, उन्होंने निजी हमला किया है, वायरल है, भेड़िया कहा गया है जो भाजपा के प्रत्याशी उनको। देखिए, वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। यह जो मुरादाबाद है, यहाँ कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगी हुई, फैक्ट्रियों में कई प्रकार के सामान का उत्पादन होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लो तो गुंडागर्दी करने का, जमीन पर कब्जा करने का, माफियागिरी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसलिए सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह जनता ने ठान लिया है और कांग्रेस मुक्त भारत देश ये जनता ने आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, 4 जून 4 बजे 400 पार। 24 के लोकसभा चुनाव में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के इस चुनावी महापर्व में आंधी चल रही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना है। आज भी मैं बरेली की आमला लोकसभा और मैनपुरी लोकसभा से आ रहा हूँ। थोड़ा देरी हो गई इसलिए आपसे विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ। इतना करंट मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा जो मोदी जी को लेकर के एक जादू पैदा है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो पश्चिम यूपी को अलग राज्य फिर से बनाने की उन्होंने। देखिए, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश, अर्थात सपा बसपा कुछ कहे तो ना उस पर आप भरोसा करिए, ना उन पर जनता भरोसा करती है। इसलिए उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सत्ता में थे प्रदेश में और देश उनके समर्थन से चलता था, तब कुछ नहीं किए तो आप क्या करेंगे? सर, आपके प्रत्याशी कहाँ हैं मुरादाबाद के? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लोगों में ये चर्चा है कि उनकी प्रत्याशी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव निशान कमल का फूल है। सर, लालू प्रसाद यादव जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये तानाशाह करना चाह रही है और अगर कोई ऐसा करेगा तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारवादी दलों को ये बताना चाहते हैं
कि अब भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों का इलाज करने वाली सरकार जनता ने बनाया है। वो सरकार आगे भी बनी रहेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जनता सजा देने की शक्ति माननीय मोदी जी को देने के लिए तैयार बैठी है। 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सर, जो यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी है रुचि वीरा, वो कल आजम खां की, क्योंकि वो करीबी है, तो कल उनका जो है वही रूप देखने को मिला और उन्होंने मंच से सपा तो समाप्तवादी पार्टी है। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहता हूँ। यहाँ ये मुरादाबाद में खड़ा हूँ। मुरादाबाद में अनेक प्रकार के मतलब पीतल का उद्योग का यह नगर है। यहाँ मूर्तियाँ भी बनती हैं, यहाँ बर्तन भी बनते हैं, यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में निर्यात होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी पैदा करने की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री पे अलीगढ़ का ताला जनता लगाने जा रही है। धन्यवाद।